बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर 2 दिन गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद ज़ुबैर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर अपना बयान जारी किया है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इस मामले में पढ़ना नहीं चाहती? लेकिन जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उनका है, तर्जुमान जो है उनका है। तर्जुमान जो है वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब, कि ज़ुबैर उमर ने या मोहम्मद ज़ुबैर ने जो तहरीक इंसाफ हुकूमत को गिराने के हवाले से एक इंटरव्यू में इंकशाफात किए, ये इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद है। ऐसा इंकशाफ अगर किसी और जमहूरी हुकूमत में होता तो इस पर इंक्वायरी बिठाई जाती, फौरी नोटिस लिया जाता। आर्मी चीफ हलफ देता है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। हमारा मुतालबा है इस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, कमीशन बनाया जाए और इस साजिश में मुलव्वस अफराद को सज़ा दी जाए। ये आइन की खिलाफ वर्जी का मामला है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन। अब मामला ये है तो ये आर्टिकल 6 का मामला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका इशारा भी दे दिया है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर की है कि वो बताएं कि उनकी जमात, जिस जमात में वो मौजूद थे उस वक्त, उसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ मिलकर क्या साजिश की? ये खाली जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है। यानी ये जिम्मेदारी जो है ये तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी है। उनको भी बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वो आर्मी चीफ मुदाखलत कर रहे थे। यानी मुझे अच्छी तरह याद है जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे एतमाद का वोट लेना है, तो वो नंबर उस वक्त उसी आर्मी चीफ ने पूरे करवाए थे। ये बात भी एक सच है, और कुछ हकायक और भी हैं। हकायक तो ये भी है कि इमरान खान साहब 2018 के इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने वाले थे, लेकिन सादा अक्सरियत के रास्ते में रोड़े अटका दिए गए और सेंट्रल पंजाब से बहुत सारी नशिस्तें जो इमरान खान साहब तकरीबन जीत चुके थे, तमाम सर्वेज ये कह रहे थे, वो नशिस्तें इमरान खान साहब हार गए और फिर उनकी एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनी। जनरल बाजवा, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ये बता चुके हैं। शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से भी कह दिया कि मुझे तो कह दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आप जाके अपनी काबीना तैयार करें। मैं तो अपने वज़रा के नाम फाइनल कर रहा था, कैबिनेट फाइनल कर रहा था, तो बाद में पता चला कि इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की एक मुदाखलत थी, चाहे इमरान खान की सीटें कम करने का मामला हो, चाहे शहबाज शरीफ के साथ बातचीत का मामला हो, चाहे फिर मजबूरन वापस इमरान खान के पास जाने का मामला हो, चाहे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पे उनको एस्टेब्लिशमेंट की मदद रही। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में तो हुकूमत की मदद करती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन हुकूमतें गिराना और हुकूमतें बनाना ये एक्चुअली उनका काम नहीं है। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ठीक है कि ये जो हुकूमत इमरान खान साहब की गिराई गई है, इसमें जो जनरल बाजवा साहब का मुबैना रोल है, इसके ऊपर अगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने खुलकर बात की है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ज़ोरदार तरीके से आई या तहरीक इंसाफ ने वो सारी चीज़ें उस तरीके से ली जैसे मोहम्मद ज़ुबैर बता रहे हैं? तो अभी तक तो नहीं ली। अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस चीज़ को हम नज़र में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये वो सेम टाइम था जिस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज एक मुज़ामती बयानियाँ बना रहे थे और चला रहे थे। ये दोनों बाप बेटी उस वक्त इनकलाबी बने हुए थे और इनका ये कहना था कि हमें वो रास्ते ज़रूर आते हैं, बूट पॉलिश वाले, जूते साफ करने वाले और बाकी सब, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते, हम वो करते नहीं हैं। और जिस वक्त वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे उसी वक्त उनके नुमाइंदगान उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ खुफिया राब्तों में थे। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है। इसको कहते हैं मुनाफकत, कि आप अंदर से कुछ हो और बाहर से कुछ हो। यानी आप बाहर निकल के गए मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं और अंदर घुसते ही आप पैरों में गिर जाए, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है और ये मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने इस मुल्क में किया है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अभी मौक़िफ़ लेना है कि वो क्या मौक़िफ़ लेते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है और आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे पहले होता नहीं देखा हमने जमहूरी हुकूमतों में। यानी इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें नहीं देखा हमने। उससे पहले PMLN की हुकूमत थी, उसमें भी हमने नहीं देखा। उससे पहले एक हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसमें भी हमने ये होता हुआ नहीं देखा ऑलमोस्ट। हाँ, परवेज मुशर्रफ के दौर में जो शुरू का टाइम था उसमें हमने ये सब कुछ होते हुए देखा। यानी जो चीज़ें डिक्टेटर्स के दौर में हुआ करती थी, डिक्टेटर्स के अदवार में जो चीज़ें होती थी, डिक्टेटर यानी जो
फौज से आके कब्जा कर लेते हैं हुकूमत के ऊपर, उसको डिक्टेटर कहते हैं। तो जो डिक्टेटर के अदवार में जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें आज हो रही हैं। यानी मैं आपको एक खबर देता हूं, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को नज़रबंद करने के अहकाम जारी कर दिए। अब ये सियासी जमात है, पार्लिमानी जमात है, इनकी एक सूबे में हुकूमत है, कौमी असम्बली में ये अपोजिशन में है, पंजाब असम्बली में ये अपोजिशन में है, और एक बड़ी सियासी जमात है जिसने पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, सबसे ज़्यादा नशस्तें भी इनके पास हैं। अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है कि जनाब शहरियार रियाज साहब, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा साहब और चौधरी अमीर अफजल साहब और तैमूर मसूद अकबर साहब, इनको जनाब नज़रबंद कर दिया जाए फौरी तौर पे और गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। अब अगर कोई पूछे कि इनके ऊपर मुकदमा किया थी, कोई नहीं। इन्होंने जुर्म किया जी, कोई नहीं। जुर्म सिर्फ ये है कि ये लोग एहतजाज करना चाहते हैं, जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक है एहतजाज करने का, ये उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मौजूदा हुकूमत जो है वो फसादियत और जबर के हथकंडे अपनाती है और डिक्टेटर्स की तरह डील करती है चीज़ों के साथ। अगर इन चीज़ों का फ़र्ज़ कीजिए सामना करना पड़ जाए PMLN को, आज PMLN अपोजिशन में हो और हर शहर में उनके बंदों के नाम डाल दिए जाए, जनाब इनको उठाएं और जेलों में बंद कर दें बगैर मुकदमात के, तो फिर PMLN को कैसा लगेगा? यानी उस वक्त तो ये बहुत शोर मचाएंगे, हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं वो रोला डाल देंगे, लेकिन आज इसके ऊपर बात कोई नहीं करता। मुझे हैरत होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब भी कुछ होता है तो ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में ज़ेर अताब है। चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो उसके ज़ेर अताब है, जो हुकूमतें हैं उनके ज़ेर अताब है, बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ज़ेर अताब है, लेकिन जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और बड़ी ताकत के साथ खड़ी है। हमने 8 फरवरी को उसका एक मुजाहरा देखा भी। अब ये है कि ये क्योंकि एक पैदल मार्च करना था अरकान असम्बली ने, और उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाएंगे, तो फिर ये फैसला सामने आ गया। बहरहाल अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लोग बिलाखिर बड़ी देर के बाद निकले और निकलकर उन्होंने अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाई और अपने हक के लिए उन्होंने जमहूरी अंदाज में आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया। PTI अरकान पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक उन्होंने मार्च किया और पार्लियामेंट से लेके वहां तक वो गए। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए और अरकान को इलेक्शन कमीशन के बाहर शायर दस्तूर पर रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने नारे लगाए। तो अब ये जो है वो AC वाले कमरों से निकलकर, क्योंकि अवाम ने इनको बड़ी गैरत दिलाई जब उन्होंने देखा इमरान खान साहब किस तरह के छोटे से कमरे में पड़े हुए हैं, जब उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जब ये पंखा बंद हो जाता है तो मेरा कमरा तो ऐसे हो जाता है जैसे एक ओवन है, तो जब इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब की तरफ सामने आई तो 2-3 दिन से बड़ी गैरत दिला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो उन लोगों को जो इमरान खान के नाम का वोट लेकर असम्बली में बैठे हैं। बहरहाल ये बाहर निकले, इन्होंने कोई मुतालबात किए। मुतालबात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये मुस्ताफ़ी हो जाए। ये मुतालबा इनका बहुत पुराना है और ये मुतालबा करते जाएंगे, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और एक के बाद एक सीट इनको हराते जाएंगे। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने साथ दिया रवायती सियासी जमातों का और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का अदलिया की जानिब से साथ दिया गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। एक साल तक इलेक्शन ही नहीं करवाया इस मुल्क में, हुकूमतें ख़त्म हो गई, एक साल तक इलेक्शन ही नहीं करवाया और उस इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने वाला कोई नहीं इस मुल्क में। फिर जिस तरह का इलेक्शन करवाया, फार्म 45 वाले बेचारे अदालतों में रुल रहे हैं, हर जगह पे बेचारे जाके मुजाहरे कर रहे हैं, हर जगह पे जाके बेचारे एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा और इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल नहीं सुन रहा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को छोटा मोटा जुर्माना कर देते हैं जिस चीज़ पे, उस चीज़ पे इमरान खान साहब की पार्टी फारिग कर दी। ये नहीं उनसे बल्ले का निशान ही छीन लिया और अभी तक उनकी मखसूस नशस्तों का रोला बना हुआ है। ये अगले हफ्ते जो है वो हफ्ते के आगाज़ में जो है वो केस लगने वाला है मखसूस नशस्तों का, फुल कोर्ट उसको सुनेगा, देखना है कि उस केस के अंदर होता क्या है। बहरहाल उमर अयूब साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबर्स फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो बजट मांगा उसमें सिर्फ 16.5 अरब खर्च किया गया। बहरहाल बैरिस्टर गौर ने भी शिकवा किया, असद कैसर ने भी शिकवा किया, उन्होंने कहा हमारी बात ही नहीं सुनता कोई, और ये इलेक्शन कमीशन जो है जानिबदारी के इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। अब एक और ख़बर है, वो बड़ी आम खबर है, और ये जो शिकवा है ना ये कानूनी नुक्ता नज़र से बहुत ठीक है और ये इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने किया, नईम हैदर पंजूथा साहब ने, उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया।
देखिए, इमरान खान साहब के बारे में पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि वो अपनी बीवी से निकाह करने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इस वक्त उनको जेल में रखा जा सके। सिर्फ एक मुकदमा है कि उन्होंने अपनी बीवी से निकाह किया था। ये दोनों मियां बीवी लगभग 1 साल से कैद है और अब इनके ऊपर सिर्फ एक मुकदमा है, और मुकदमा क्या है कि इन्होंने आपस में शादी की हुई है। तो इसके अंदर अब जेल में रखा हुआ है, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इससे भोंडा मजाक तो हो नहीं सकता। अब नईम हैदर पंजूथा साहब ने, जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये आप इनका चेहरा भी देख लें, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है और ये फेडरल शरीयत कोर्ट के जज के तौर पे फैसला सुना चुके हैं कि 39 दिन के बाद होने वाला निकाह शरई तौर पर दुरुस्त करार पाएगा। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा। और भी इसके अंदर बड़ी तफसीलात इस निकाह के अंदर हैं, निकाह के मामले में, इद्दत पे निकाह के मामले में, और ये शरई अदालत का फैसला मौजूद है। अब इस बेंच में जो है वो हज़रत पीर करम शाह और सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ भी शामिल थे इसी बेंच के अंदर। अब मुफ्ती तकी उस्मानी को इस अहम शरई मसले पर आज भी बोलना चाहिए, यानी उन्होंने फैसला दिया हुआ है। तो एक साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक खातून अव्वल, ये दोनों एक ऐसे निकाह के केस में जो उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले हुआ था, यानी 2017 में होने वाला एक निकाह, गालिबन 17 में ही हुआ था, 17-18 में, वो इतने साल पहले होने वाले एक निकाह के मुकदमे में वो शख्स बाद में वज़ीर आज़म बन गया। वो खातून जो है बाद में खातून अव्वल बन गई, उसके बाद उनकी वज़ारत उज़्मा चली गई, फिर उस पर गोलियां भी चल गई, बेशुमार मुकदमा 200 के करीब हो गए, और अब उस शख्स को और उस खातून को, जो साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल है, आपस में निकाह के मुकदमे में जकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। और ये मुकदमा जो है अभी अदालत में चल रहा है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हयात हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट और फैसला दिया हुआ है, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो खामोश है, वो इस पे बात नहीं कर रहे। अगर तो ये एक शरई मसला है तो आलम दीन को इसके ऊपर बोलना चाहिए। ये नुक्ता नईम हैदर पंजूथा साहब ने उठाया। उन्होंने कहा इस अहम शरई मसले पर आज भी बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों चुप हैं, क्या मजबूरी है। 2 फरवरी को फैसला आया, आज 22 जून है, मुफ्ती तकी उस्मानी का कोई बयान नहीं आया। यानी 2 फरवरी से लेकर आज तक, इद्दत में निकाह केस का फैसला 2 फरवरी को इमरान खान के खिलाफ आया था, तब से लेकर आज तक मुफ्ती साहब ने नहीं बताया कि भाई हमारा फैसला मौजूद है, इंसाफ कीजिए, शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, इसके बारे में मुफ्ती साहब बात नहीं कर रहे। और ये गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम हैदर पंजूथा साहब, उन्होंने किया है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, और वो खबर है बजट के हवाले से। बजट के हवाले से सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये रख लें कि IMF ने बड़ी खुशी का इजहार किया है, यानी जो मुश्किल तरीन फैसले और जो सख्त तरीन फैसले किए हैं बजट में PMLN ने, उन फैसलों की बुनियाद पे IMF बहुत खुश है। और IMF ने कहा जी कि ये खुश आइंद है ये जो फैसले आपने किए हैं। और जो भी वर्चुअल मुज़ाकरात हुए उसमें एक मुस्बत पेशरफ्त है जो बताई जा रही है। और IMF की खुशी की वजह यह है कि हालिया बजट में सख्त माशी फैसलों को उन्होंने खुशाइन करार दिया, और IMF ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की है। जून के आखिरी हफ्ते में IMF का जो एक वफद है वो पाकिस्तान पहुंच सकता है। IMF खुश क्यों है? लेकिन जब आपने किसी को पैसे दिए हों और आपको ये उम्मीद पैदा हो जाए कि ये अपने लोगों का चाहे खून न छोड़े, ये आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, देन IMF खुश होगा। जब किसी का मकसद पूरा होता है तभी वो खुश होता है ना। आपको मगरबी ममालिक पैसे दे रहे हैं और आप अपने पब्लिक के ऊपर बोझ डालते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप इस्लाहात करते, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में महंगाई को कम करते। जिन दावों के साथ ये हुकूमत आई उन सारे दावों को उल्टा कर रख दिया। ये आज मैं पढ़ रहा था, जुनेद अकबर साहब ने कहा, और उन्होंने बड़ी सीरियस बात की, पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने कहा जी जिसने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देनी थी जिस हुकूमत ने, उन्होंने 350% तक बिजली की कीमत बढ़ा दी है। यानी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का इन्होंने दावा और वादा किया था पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने, और बार बार किया था। और आज जब इनकी हुकूमत आई है तो इन्होंने 350% तक बिजली की कीमत बढ़ा दी है। ये एक अफसोसनाक चीज़ है। अच्छा, IMF तो खुश हो गया है, और IMF को पता है कि ये बजट भी पास हो जाएगा। यानी बजट में नून लीग की जो हुकूमत है वो बहुत गैर संजीदा है, और उसकी एक मिसाल ये है कि वुज़रा आ ही नहीं रहे।
बजट का सेशन चल रहा है, तकारीर हो रही हैं, वज़रा नहीं आ रहा है। उसमें मस्ती खेल साहब ने जो है वो बड़े अजीबोगरीब रिमार्क्स भी दिए ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, और ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी इसी किस्म के रिमार्क्स दिया करते हैं हमेशा असेंबली में। इसी तरह की ज़ूमानी बातें वो करते हैं जिस तरह की बात आज ख्वाजा आसिफ साहब को सुननी पड़ी है। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये नामुनासिब है। हाँ, इसको अच्छे अल्फाज में कहा जा सकता था कि ख्वाजा आसिफ साहब, हम तो मैंडेट लेकर आए हैं और आप जो है वो किसी का मिन्नत तरला करके या आप किसी की खुशामद करके आए हैं। वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं थे और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहरहाल मस्ती खेल साहब इस सेशन के लिए तो बाहर हो गए हैं। अब आप ये देखें कि हुकूमती वज़रा जो है वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे बजट में। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये बजट पास हो जाएगा। फैसल वाडा ने एक दावा किया है और ठीक दावा किया है। उन्होंने कहा जी ये बजट भी डंके की चोट पे पास हो जाएगा, जो मर्जी कोई कर ले। दूसरा उन्होंने ये कहा कि प्राइवेटाइजेशन जो है इस मुल्क में वो भी डंके की चोट पे हो जाएगी, जो मर्जी कोई कर ले। पीपल्स पार्टी के बारे में उनसे सवाल किया गया तो वो पीपल्स पार्टी तो सबको पता है, जिस पीपल्स पार्टी ने फैसल वाडा को वोट देकर सेनेटर बना दिया, उस पीपल्स पार्टी की क्या औकात है कि वो बजट के अंदर मदद ना करे। यानी जो उन्होंने बजट के इजलास के बाइकआउट का फैसला किया था वो पीपल्स पार्टी ने वापस ले लिया है, और वापस लेना ही था। लेकिन जो अपोजिशन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तो तकरीबन बेज़रर है, वो तो काम कर नहीं पा रही। जो अपोजिशन का एक रोल होता है, टेक्निकली वो चीज़ों के ऊपर ग्रिप करते हैं, तैयारी करके आते हैं, हर चीज़ के ऊपर लड़ाई करते हैं, एक एक इशू के ऊपर जो है वो नज़र रखते हैं, वो अपोजिशन काम नहीं कर पा रही। एहतजाज ये नहीं कर पा रहे, सेशन के अंदर ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो एक नालायक अपोजिशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और जो बाकी इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बिल्कुल वो उनको जोड़ा हुआ है सबको। एक एस्टेब्लिशमेंट की गोंद है या आप समझ लें एल्फी है, उसके साथ ये सारे जुड़े हुए हैं। और जब तक इन सबको इमरान खान से खतरा है, ये एक दूसरे का साथ कभी छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत से इन सबको खतरा है। तो नाज़रीन, बजट तो पास हो जाएगा, लेकिन बजट के बाद जो 2 महीनों में सूरत हाल सामने आएगी, क्या वो एक तहरीक की तरफ जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। और एक और चीज़ कि नैब में बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो गए हैं इनके हवाले से, और एक बहुत बड़ा स्कैम है कि पाकिस्तान के असासे कैसे बिकते हैं। एक असासे के ऊपर हमने की है थोड़ी सी रिसर्च और उसमें मदद की है कुछ पार्लियामेंटेरियन ने भी, और कुछ डाटा हमने इकट्ठा किया, कुछ और जगहों से भी डाटा लिया, कुछ पुराना डाटा भी है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अगले वीलॉग में देखते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान जो है उसके असासे फ़रोख्त होने का पाकिस्तान को फ़ायदा है या नुकसान है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।